हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग बीपीएससी पीजीटी मैथ्स 2023 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसका एग्जाम हुआ था 26/8 को, है ना। 26 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था, 26/8/2023 को। इसमें मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 120 तक, मतलब 41 से लेकर 120 तक, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स का पार्ट जो पूछा गया था आपसे, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 80 तक के सॉल्यूशंस को ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर चुका हूं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे भी शॉर्टकट की जरूरत है वहां पे हम लोग क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से भी करते हैं, ठीक है। इन लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है काफी यूजफुल होंगे। इसके साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ये जो आयुष्मान क्लासेस ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लोगो है, उसका लिंक मैं वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करके आप जो अपने स्टेट की, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या एनबीएस केबीएस एस टेस्ट जी ट्रिपल एस बी यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड, किसी भी टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 81, उसमें कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 5, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो log 1 प्लस एक्स का सोल्यूशन एक्सपेंशन होता है, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। और अगर log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन अगर हम लोग करें तो ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर दें, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, तो इन दोनों को हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो क्या मिलने वाला हमको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस 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 प्लस। तो यहाँ से देखिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब जो इवन पावर वाले वो कट जाएंगे। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स मिलेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलने वाला, राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स क्या मिलेगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस 2 को अगर मैं यहाँ पे भेज दूं तो मुझे मिल जाएगा एक्सपेंशन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 एंड प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लोग लिख देंगे लॉग एम बाई एन, ठीक है। तो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसका ये तो मेरा y आ गया। अब इस हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना था। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकालते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और माइनस log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये कितना मिल जाएगा, 1/2, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा, देर आर 2 चिल्ड्रन इन a family, if it is known that at least one of the children is a boy, what is the probability that both the children are the boy। तो अगर इसका हम सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करें कि उस फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, पहला बॉय दूसरा भी बॉय हो सकता है, ठीक है, मतलब बड़ा वाला लड़का और छोटा वाला भी लड़का। फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। बड़ा वाला क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, छोटी वाली क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। और पहली वाली लड़की हो सकती है, दूसरा वाला क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें से 2 इवेंट बनाते हैं, ठीक है। इवेंट ए क्या बनाते हैं, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज बॉय, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया, इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, है ना। मैं यहाँ पे ए इवेंट बनाता हूँ, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय, ठीक है। ये इवेंट मैं बना लेता हूँ। इसमें कौन आएगा, इसमें बी भी आ जाएगा, कम से कम एक लड़का है, तो दोनों लड़के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीजी भी आ जाएगा, एक लड़का तो है, जीबी भी आ जाएगा, कम से कम एक लड़का है। दूसरा इवेंट मैं क्या बनाता हूँ, बी इज इक्वल टू बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है। तो इसमें कौन आ जाएगा, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज में बी भी आ जाएगा। अब मुझे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कंडीशनल प्रॉपर्टी है, इट इज नोन दैट, जो चीज नोन होती है उसको नीचे लिखते हैं, है ना। तो इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज बॉय, इसका मतलब मैं ए को नीचे लिखूंगा
और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि इवेंट ए अकर हो चुका है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई जो नीचे रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं, मतलब एन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन कितना एलिमेंट है, तो ये कॉमन तो एक ही है, ये बी भी कॉमन है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और ए में कितना एलिमेंट है, एन ए में 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगा, 1/3 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा पॉइंट्स दिस ए बी सी आर व्हाट कोलिनियर नॉन कोलिनियर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिए जब 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ठीक है, कोलिनियर है कि नहीं, अगर सबसे पहले मुझे पता लग करना कोलिनियर है कि नहीं, तो इससे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ए बी वेक्टर बना लेता हूं, एक बी सी वेक्टर बना लेता हूं। ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, ए बी वेक्टर बनता है ओ बी माइनस ओ ए से, पोजिशन वेक्टर के टर्म में कहें तो ए बी वेक्टर कैसे बनता है, ओ बी माइनस ओ ए से। तो ए बी कितना आ जाएगा, हमको ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो -2i कैप -3j कैप और कितना हो जाएगा, -4k कैप हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी वेक्टर बन गया। अब हम बी सी वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, बी सी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, सी में से बी को माइनस कर देंगे, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, 6j कैप प्लस 8k कैप। अब देखिए दो वेक्टर अगर हमको दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ये कोलिनियर कब होते हैं, मान लीजिए ये a1 a2 a3 है, a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, ये b1 b2 b3 है, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। तो ये कोलिनियर तब होता है जब a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा a1 अपॉन b1 कितना है, a1 कितना, आई कैप का कोफिशिएंट -2, यहाँ पे 4 है, तो कुल मिला कितना मिलेगा, -1/2। फिर a2 अपॉन b2 की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे कितना है, -3, और यहाँ पे कितना 6 है, मतलब कितना मिल गया, -1/2। और अगर हम a3 अपॉन b3 की अगर बात करें तो वो कितना है, -4 अपॉन 8 है, वो भी मिल गया -1/2। तो देखिए a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 84 कहा जा रहा है लेट ए एंड बी आर बी द इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है, दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहे जाते हैं जब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, कहा यूनियन कहा इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये फार्मूला होल्ड करेगा। तो पूछ रहे पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो देखिए अगर हम लोग पी ए यूनियन बी के फार्मूले की बात करें तो पी ए यूनियन बी हमारे पास क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए हमारे पास कितना 0.3, पी बी कितना है 0.4, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, पी ए इंटू पी बी, तो कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.7 माइनस 0.12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.58 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 कहता राजा द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ tan इनवर्स दिस विद रेस्पेक्ट टू sin इनवर्स दिस। मान लीजिए कि मैं y1 मान लेता हूँ, किसको, y1 में मान लेता हूँ tan इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये डायरेक्ट जो है ना किस चीज का, ये अगर इसको हम एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके इसमें सिंप्लीफाई करें तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा y1 हो गया। दूसरे एक्सप्रेशन को मैं y2 मान लेता हूँ, y2 हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी मैं एक्स इज इक्वल टू tan थीटा पुट करके अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये भी हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो मुझसे पूछा गया कि y1 का डेरिवेटिव y2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy1 अपॉन dy2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज देखिए 2 tan इनवर्स एक्स को 2 tan इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। जैसे हम लोग dx अपॉन dx कितना आता है, ddx ऑफ x कितना आता है, 1 आता है। इसी तरीके से ddx ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू 2 tan इनवर्स एक्स कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 1 अपॉन 625। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं अगर a2 अपॉन a1 निकालूं और a3 अपॉन a2 निकालूं तो ये सेम आएगा, मतलब यहाँ पे ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। इसका जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और जो इसका फर्स्ट टर्म है वो कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास है 5 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन सा टर्म, मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म इसका कितना है 1/625। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/625। और ए कितना हमारे पास है 5 है, आर कितना है 1/√5 है, और टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/625। ठीक है, तो 1/625 को मैं लिख देता हूँ 1/625। ये जो 5 लेफ्ट में है उसको मैं राइट में अगर भेज दूँ तो 1/√5 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/3125। 625 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें 3125, और 3125 को लिख सकते हैं हम लोग 1/5 की पावर 5, 1/5 की पावर
5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर n-1/2 इज इक्वल टू 1/5 की पावर 5। ठीक है ना, क्योंकि √5 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर इसको 5 बना दिया, और यहाँ पे जो n-1 था वहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। आई होप आप इस स्टेप को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करें तो n-1/2 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 11, इसका मतलब 11th टर्म इसका जो होगा वो कितना होगा, 1/625 होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87। कहा जा रहा है कि y इज इक्वल टू इतना है, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं dy/dx यहाँ पे निकालना चाहूँ तो e की पावर x का कितना आ जाएगा, e की पावर x मतलब e की पावर a cos इनवर्स x, a cos इनवर्स x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, और cos इनवर्स x का कितना आ जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करें, d2y/dx2 अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, एक फंक्शन में किसको ले लेता हूँ, एक फंक्शन में लेता हूँ e की पावर a cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा दें तो क्या लिखेंगे, e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया, फिर डी डी एक्स आप सेकंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमारे पास, 1/√x का डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा, 1/x√x मिल जाएगा। मतलब ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a अपॉन, ठीक है, a/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना मिल जाएगा, -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से करेंगे -2x। आई होप आप इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और प्लस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन कितना हो जाएगा, a² अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर a cos इनवर्स x, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग लेफ्ट में ले लें, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर लेफ्ट में ले लिया जाए तो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये बचेगा -x e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर a cos इनवर्स x, और क्या बचेगा, a अपॉन कितना बचेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना बचेगा, a² e की पावर a cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा x dy/dx, ये हमारा हो जाएगा x dy/dx, ये dy/dx हम लोग ने निकाला था ना, ये कितना हो जाएगा, x dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x dy/dx, और प्लस कितना हो जाएगा, a² और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो a² y हो जाएगा। तो इसको मैं लेफ्ट में ले लूंगा तो -x dy/dx लेफ्ट में आ जाएगा, तो राइट में क्या बचेगा, a² y बचेगा। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। कहा जा रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, इस जो इक्वेशन इसके जो रूट्स आएंगे उसका सम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, मॉड x-2, मॉड x-2 को ब्रेक करने के लिए हम लोग को केस बनाना पड़ेगा। केस 1 में ये लूंगा सबसे पहले कि मान लीजिए कि x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो उसमें मॉड x-2 की वैल्यू क्या होगी, तब मॉड x-2 कैसे ओपन होगा, x-2 की तरह ओपन होगा। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, x² -4 टाइम्स x-2, और कितना आ जाएगा, -4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा x² -8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4,4 मिलेगा। ठीक है, तो एक ये केस ये हो गया। केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस 2 में हम लोग x-2 को क्या करेंगे, लेस देन 0 लेंगे, तो उसमें जो मॉड x-2 है वो कैसे ओपन होगा, 2 माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। ठीक है, तो वहां से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन सॉल्व करें, x² -4 और मॉड x-2 को लिख दिया 2 माइनस एक्स और -4x और प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x² -8 और क्या मिल जाएगा, +4x और -4x और प्लस 8 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0। +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, +4x -4x कैंसिल हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 0,0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स क्या है, इसका रूट्स मिला 4 मिला 0 और 0 मिला,
तो अगर हम इसको साल ऐड करें तो इसका सम कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो देखिए जो ये लाइन में यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कैंडिडेट को प्रॉब्लम करता है, जेड इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, जेड माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको हम लोग जेड माइनस, तो हम लोग लाइन को कैसे लिख पाएंगे, लाइन को हम लोग लिख पाएंगे उसमें से भी माइनस आप कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x-5, ठीक है, x-5 अपॉन -3, और ये कितना हो जाएगा, y+3 अपॉन कितना हो जाएगा, -4, और तीसरे वाले को जोड़ के लिख दीजिए, z-7 अपॉन कितना हो जाएगा, 0। ठीक। तो ये पहले लाइन का जो ये नीचे लिखा होता है ना, ये डायरेक्शन रेशियो लिखा होता है, ये डायरेक्शन रेशियो पहले लाइन का कितना डायरेक्शन रेशियो, a1 b1 c1 की अगर बात करें, इसका पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो -3 -4 और 0। इसी तरीके से दूसरी लाइन को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो x/1, यहाँ पे y-1 अपॉन -2, ध्यान रखिएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू z-6 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 b2 अगर c2 की बात करें, मतलब सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उसकी बात करें, तो 1 है और -2 है और कितना है, 2 है, ठीक है, 1 -2 और 2 है। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज को रखें तो ये आ जाएगा 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 × 3, ठीक है, कुल मिला कितना आ जाएगा, 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इफ द मैपिंग दिस फ्रॉम दिस डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स -2। देखिए f इनवर्स -2 है, तो सबसे पहले मैं f इनवर्स तो निकालूं। f इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, तो y इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर -6 है। यहाँ पे आप x को y के टर्म में लिखिए, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y+6, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y+6। और जो x होता है ना उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, f इनवर्स y से रिप्लेस कर देते हैं। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट y+6 आ गया। अब मुझे f इनवर्स -2 निकालना है, तो y की जगह मैं -2 में रख देता हूँ। f इनवर्स -2 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91। कहा जा रहा है एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इज नॉट ट्रू। कह रहा किसके लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम जीरो रख दें, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं क्या एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू, ये फार्मूला काम करता है। तो देखिए हम जानते हैं एक्स की पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स की पावर 0 का मतलब dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x+c। और फार्मूले में जो राइट हैंड साइड फार्मूला दिया वहां पे अगर n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी, इसका मतलब कितना आ जाएगा, x+c। तो 0 के लिए काम करता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। किसके लिए काम नहीं करेगा, 0 के लिए काम करता है, 1 के लिए भी काम करता है, 2 के लिए भी काम करता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, है ना, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 1 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो x की पावर n इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला दिया है, ये n इज इक्वल टू 0 1 और 2 सबके लिए काम करता है। ये पूछना किसके लिए काम नहीं करता है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया है जिसके लिए काम ना करता हो, इसका मतलब नन ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है 92। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आप साइन एक्स यहाँ पे 1 को आप लिख दीजिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 को आप हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है। यही चीज नीचे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, बस अंतर क्या आ जाएगा, 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे माइनस है, और 2 साइन x/2 और कितना हो जाएगा, कॉस x/2। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये तो अंडर रूट में है, इसका मतलब ये जो चीज है वो सिंप्लीफाई होकर कितने आ जाएगा, tan इनवर्स। ये जो बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ऊपर नीचे इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा ये tan इनवर्स कितना बन जाएगा, 1 प्लस tan x/2, 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, tan ऑफ
पाई बाई फोर और टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू का फॉर्मूला है ना। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन इनवर्स और टेन थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, मतलब पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें फॉर्मूला ये होता है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। ये फार्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो इसको मैं, चलिए आई इज इक्वल टू, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसमें एक बार ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू और अंडर रूट में टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये कॉट एक्स हो जाएगा। और नीचे ये टेन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और जो कॉट एक्स है वो क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और कितना हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। इसको मैं टू नंबर मान लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग ऐड करेंगे टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, और नीचे भी हमारे पास कितना है, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक है, रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स, और कितना डी एक्स है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, वन डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स और जीरो टू पाई बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा टोटल पाई बाई टू, और वहां से आई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर इसका आंसर आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं, पाई बाई फोर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ द एबव हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 कहा जाए द फंक्शन साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चूंकि फंक्शन में वेरिएबल थीटा है तो मैं डी वाई बाई डी थीटा निकालता हूँ। इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर पी थीटा, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू कॉस की पावर क्यू माइनस वन थीटा, और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स और सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कॉस ऑफ क्यू थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे तो पी टाइम्स साइन ऑफ पी की पावर माइनस वन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा। मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है आपको तो डी वाई बाई थीटा आपको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्यू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट पी बाई क्यू मिल जाएगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, इसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहीं पे या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा, उसके लिए हमको डबल डेरिवेटिव निकाल के इसको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए चूंकि ये कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू मिलता ही है, इसका मतलब यहीं पे मिलेगा। तो tan इनवर्स अंडर रूट पी बाई क्यू को इतने जानकारी के आधार पे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स पी बाई क्यू पे इसकी क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर का हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, जो राइट में ई की पावर एक्स का है उसको मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए कॉस एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, बी साइन एक्स, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, और इधर ए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और प्लस बी साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा इसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, ठीक है, दोबारा अगर इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी टू आई बाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और कितना मिल जाएगा, माइनस वन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स है तो माइनस लिख देते हैं और इसको ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन और डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर हम लोग बात करें तो माइनस ए साइन एक्स का कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और ढंग से हम लोग अगर लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, ई की पावर माइनस एक्स को पहले मैं हर जगह से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ई की पावर माइनस एक्स को अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूं का मतलब ये हो गया, ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लें
तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, d2y/dx2, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस माइनस क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा, माइनस ऑफ dy/dx, ठीक। और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस y मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस dy/dx। और राइट हैंड साइड में माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स को देखिए, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ई टू द पावर माइनस एक्स को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, d2y/dx2। और ये माइनस dy/dx कितना हो गया, -2 टाइम्स dy/dx हो जाएगा। और ये प्लस वाई है, एक राइट से प्लस वाई और आएगा, और 2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट द पॉइंट दिस। इस पॉइंट में नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, जब भी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा स्लोप निकालना पड़ेगा, उसके लिए कर्व को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2x अपॉन क्या मिल जाएगा, 2a² और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2y/डैश, और अपॉन कितना हो जाएगा, b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से अगर हम लोग dy/dx निकालना चाहें तो हमको मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस b² अपॉन a², -b² अपॉन a², और कितना मिल जाएगा, x अपॉन वाई मिल जाएगा, ठीक है, x अपॉन वाई मिल जाएगा। अब मुझे dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है, dy/dx कौन से पॉइंट, a cos थीटा b sin थीटा पे निकालना है, a cos थीटा और b sin थीटा पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग x के जगह -b² अपॉन a² और x के जगह पर कितना रख देंगे, a cos थीटा, और y की जगह कितना रख देंगे, b sin थीटा। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा -b/a cot थीटा मिल जाएगा। तो ये तो स्लोप किसका होगा, टेंजेंट का हो गया स्लोप, है ना, dy/dx इसका स्लोप होता है टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a/b tan थीटा आ जाएगा, a/b tan थीटा आ जाएगा। अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। तो यहाँ पे y-y1 कितना हमारे पास है, b sin थीटा, और स्लोप कितना मिला है, a/b tan थीटा, और ब्रैकेट में x-x1 कितना हमारे पास, a cos थीटा है। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, a sec थीटा x, है ना, a sec थीटा x, और -b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a² - b²। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपको क्या करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, a sec थीटा x - b cosec थीटा y इज इक्वल टू a² - b²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, y² - y। तो y को एक तरफ मैं ले लेता हूँ, dy अपॉन y-1, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, dx अपॉन x आ जाएगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से 1 अपॉन y-1 को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन y-1 और -1 अपॉन कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। y कट जाएगा, +1, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो 1 अपॉन y-1 dy -1 अपॉन y कितना हो जाएगा, dy, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ y-1 अपॉन y, 1 अपॉन y का log y हो जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, log x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ऐड कर देता हूँ log c को, तो यहाँ से y अपॉन दिस इज इक्वल टू सी एक्स मिल जाएगा। यहाँ से y-1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सी एक्स वाई मिल जाएगा, ठीक है। y-1 इज इक्वल टू सी एक्स वाई, ये इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ द एबव आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 98 करा, एबीसी आर द यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और एक रिलेशन दिया हुआ है, एक वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 1/2 ab। तो सबसे पहले देखिए a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला कितना होता है, a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला होता है a डॉट c इंटू बी माइनस माइनस a डॉट b इंटू सी, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग लिखें तो कितना हो जाएगा, a डॉट c मल्टीप्लाइड बाई b माइनस a डॉट b इंटू कितना है c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना दिया, 1/2 b दिया हुआ है, ठीक। तो इस b को मैं कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो b को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a डॉट c -1/2, और यहाँ पे माइनस c के साथ क्या मिला है, a डॉट b, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। दोनों तरफ कंपेयर कर दे तो राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में b का कोफिशिएंट ये है, राइट हैंड साइड में b का कोफिशिएंट 0 है। दोनों तरफ अगर हम लोग कंपेयर कर दे, a डॉट c -1/2
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। ए डॉट सी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए सी कॉस थीटा बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। जबकि ए और सी यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99। करेक्ट द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हुज रिजल्टेंट इज 5 यूनिट, जिसका रिजल्टेंट कितना है, 5 यूनिट है। अब देखिए इस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर मुझे कोई वेक्टर निकालना है, ठीक है, तो उस इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल इज इस किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर निकालना हो तो लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा आई कैप और प्लस लैम्डा जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि हुज रिजल्टेंट इज 5 यूनिट, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 9 लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड ये देना 5 यूनिट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। 25 बटा कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा ना, 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अच्छे से, तो देखिए यहाँ से हम लोगों का लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हमारा आ जाएगा √25/10, ठीक है ना। लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी लैम्डा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 5/√10 मिल जाएगा, 5/√10, ठीक है, 5/√10। तो लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो हमारा जो वेक्टर है वो कितना मिल जाएगा, 5 है तो 5 3 कितना आ जाएगा, 15/√10 आई कैप और प्लस कितना मिल जाएगा, 5/√10 कितना मिल जाएगा, जे कैप। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 15/√10 आई कैप प्लस 5/√10 जे कैप करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। कहा जा रहा सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, π/4 है। तो जो tan इनवर्स लेफ्ट में मैं उसको राइट में ले जाऊंगा तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan π/4 कितना हो जाता है, 1। इसको अगर हम लोग थोड़ा और ढंग से सॉल्व करें तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 5x और -1 इज इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अगर हम लोग सॉल्व करें, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ठीक है। तो प्लस 24/2a, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करें, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करें, तो x इक्वल 1/6 और -1 मिलेगा। ऑप्शंस में देख लेते हैं, 1/6 बी ऑप्शन दिया हुआ है, -1 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 101। कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स a and b are this and point C divides the section AB in the ratio 2:1, then the position vector of C is equal to what। देखिए यहाँ पे एक वेक्टर A है, एक वेक्टर बी है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर सी इस तरीके से है, ये मतलब एक पॉइंट सी इस तरीके से है, जो इसको ए बी को 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो सी का आपको क्या निकालना, पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ओ दे देता हूँ, ओरिजिन दे देता हूँ। ओ ए मुझे दिया हुआ है, ओ बी मुझे दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना, ओ सी निकालना है। मैं ओ सी को आर मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, आर इज इक्वल टू क्या आता है, इसको मैं मान लेता हूँ एम और इसको क्या मान लेता हूँ एन। तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आता है। तो टू बी में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जे प्लस के, ठीक है, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, जे प्लस के, और प्लस 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स ए। वेक्टर ए क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर कितना, आई प्लस जे अपॉन एम प्लस एन, मतलब 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आई और प्लस कितना मिल जाएगा, 2j और 3j, है ना, 2j यहाँ से और एक j यहाँ से, 3j और प्लस कितना मिल जाएगा, 2k और डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा, 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई प्लस 3j प्लस 2k अपॉन 3 का, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स ये है और ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो देखिए अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हम लोग करें ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए हमको क्या दिया हुआ है कॉस अल्फा, बाकी और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस साइन अल्फा। तो साइन अल्फा में जो ट्रांसपोज होगा उसमें जो पहला जो कॉलम आएगा वो कितना आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है साइन अल्फा और कितना है कॉस अल्फा, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा साइन अल्फा और कितना आ जाएगा कॉस अल्फा। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो पहले नंबर क्या आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस अल्फा। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1 होती है। कंपेयर कर दें तो यहाँ से 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमको हमारे पास कितना आ जाएगा 1, तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब पाई/3, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर्स हैं और द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन sin थीटा/2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे मैं अगर ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना चाहूँ, इसका मतलब इनको दो बार इनका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है ना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और कितना आ जाएगा -2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप आ जाएगा। तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना आ जाएगा 2, ए डॉट बी कितना आता है मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ बी 1 1 है, तो सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला लगा दें कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ से क्या कट जाएगा ये 1 1 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा/2 है वो किसके बराबर आ जाएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप के बराबर आ जाएगा। तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप के साथ हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में करा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज अ चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज अ चेन। तो कोई भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम लोग चेन का बोलते हैं, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। किसी भी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम लोग चेन तब बोलते हैं इफ एनी टू एलिमेंट ऑफ द सेट आर एसोसिएटेड विथ इटसेल्फ। इफ एनी टू एलिमेंट ए पोसेट, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ए पोसेट, पोसेट का मतलब पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इज सेड टू बी चेन, इज सेड टू बी chain is said to be chain if any two element, if any two element if any two element of the set are associated with itself are associated with itself are associated with itself। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए इसको चेक करते हैं, मैं चेक करके बताता हूँ। पहला ऑप्शन में कह रहा है पी एस एक्स, देखिए एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया हुआ है ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, दिस ऑपरेशन इज द रिलेशन ऑफ सेट ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं सबसेट की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें जो पी एस है पावर सेट बनाते हैं। चलिए मैं यस एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। इसका पावर सेट हम लोग क्या बनाएंगे, पावर सेट हम लोग बनाएंगे इसमें 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 1 3 और कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी। तो यही जो सेट है ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट आपका लिया गया है। पूछा जा रहा है ये चेन है कि नहीं, तो ये चेन तब होगा जब इससे कोई भी दो एलिमेंट हम उठाएं और वो आपस में क्या हो एसोसिएटेड हो। जैसे 2 और 3 की बात करें तो क्या 2 और 3 एसोसिएटेड कब होगा, जब 2 या 3 ये दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या होगा सबसेट होगा। क्या 2 और 3 का सबसेट है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो एलिमेंट में अगर ले लूं तो वो आपस में एसोसिएटेड नहीं है, इसका मतलब ये चेन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया है कि सेट क्या है नेचुरल नंबर्स का, और ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ऑपरेशन क्या है ए लेस देन बी मीन्स ए डिवाइड्स बी। तो अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में अगर मैं ले लूँ जैसे 1 2 3 है, ठीक है, इस तरीके का है, तो क्या 2 3 से जुड़ा होगा। अगर इसको चेन होना है तो कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो आपस में एसोसिएट होना चाहिए। तो 2 3 से तब जुड़ेगा जब 2 3 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्या 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं। क्या 3 2 को डिवाइड करता है, नहीं। किसी भी तरीके से 2 और 3 आपस में जुड़े नहीं है, इसका मतलब ये चेन नहीं है। थर्ड की बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया गया और ऑपरेशन लिखा गया ए लेस देन बी मीन्स ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी।
तो अब देखो ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर में कुछ भी आप रियल नंबर ले लीजिए, 1, 1/2, 3, एनीथिंग, कोई भी दो रियल नंबर अगर हम लोग ले लें तो उसमें से एक निश्चित रूप से दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ 1/2, एक रियल नंबर ले लेता हूँ 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना 1/2 7 से क्या है, छोटा है। जैसे आपने कहा कि सर 7 और 3 कैसे जुड़ा होगा, 7 और 3 आपस में कैसे जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग लिख सकते हैं कि 7 और 3 आपस में जुड़ सकता है। क्यों जुड़ सकता है, क्योंकि 3 7 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें कोई भी दो एलिमेंट अगर आप उठाएंगे, कोई भी दो रियल नंबर होगा, तो निश्चित रूप से एक दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट आपस में एसोसिएटेड होंगे, इसका मतलब जो ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है वही चेन है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए इस तरीके से दिया हुआ, बी इस तरीके से, सी दिया हुआ, ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए निकालना है। तो अगर मैं ए माइनस बी की अगर बात करूं, तो यहाँ से ए माइनस बी हमको मिलेगा -i प्लस 2j माइनस 3k, प्लस 2j माइनस 3k, ए माइनस बी मिल गया। अब अगर हम लोग सी माइनस ए निकालना चाहें, ठीक है, सी माइनस ए, तो हमको सी माइनस ए मिलेगा 2j प्लस के मिल जाएगा, 2j प्लस के मिल जाएगा। अब इनका क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए की अगर हम लोग बात करें, ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आई जे के, और यहाँ -1 2 और कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 2 और 1 हो जाएगा, 0 2 और 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 8i कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना मिल जाएगा, 2k कैप। अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √64 प्लस 1 और प्लस 4, कुल मिला कितना हो जाएगा, √69 हो जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें √69 नहीं दिया हुआ, इसका अंदर नन ऑफ द एबव क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106। कहा जा रहा है कि ए बी सी आर द सच दैट, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, each of them is perpendicular to the sum of the other two, each of these is perpendicular to the sum of the other two। इसका मतलब ए किसके परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, और बी किसके परपेंडिकुलर है, सी प्लस ए के, और सी किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के। ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, 0 होता है, ये आपको मालूम है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, जब भी किसी चीज का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका हम स्क्वायर निकालते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना आता है, ए डॉट ए आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ। तो ये कितना आता है, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, प्लस ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, हाँ, ए डॉट, देखिए ए डॉट ए आया कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, फिर बी डॉट बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी प्लस ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लीजिए, बी प्लस सी के साथ, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना, सी प्लस ए के साथ, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए प्लस बी के साथ, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 25, कुल मिला कितना आ जाएगा, 20 16 और 9 25 और 25 50 आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, ठीक। तो 5√2 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 107। करेक्ट कोऑर्डिनेट्स आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है ए, और उसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 1 2 1 है, और यहाँ पे दो पॉइंट हैं, कौन कौन से, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना 1 4 6 है, 1 4 6 है, और दूसरा पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 5 4 4 है। कहा जा रहा है ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। मैं मान लेता हूँ कि डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1 z1 है, डी का कोऑर्डिनेट्स कितना है, x1 y1 z1 है। अब देखिए अगर इक्वेशन आप बीसी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहें, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है। मतलब फार्मूला हमारे पास लाइन बीसी का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1, इसको मैं x1 y1 z1 बोल रहा हूँ, b के कोऑर्डिनेट को और c के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 बोल रहा हूँ। तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, x माइनस एक्स वन अपॉन
x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास 2 पॉइंट का फॉर्मूला आ जाता है। तो इसमें अगर हम लोग रखें तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा y माइनस 4 अपॉन 0, और कितना आ जाएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, z माइनस 6 अपॉन माइनस 2, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर, AD लाइन और BC लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका जो डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है, 0 होता है। AD लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना आ जाएगा, x1 माइनस 1, y1 माइनस 2 और z1 माइनस 1 आ जाएगा। और इस लाइन का BC लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 4 0 और माइनस 2 है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब 4 टाइम्स x1 माइनस 1 और प्लस 0 टाइम्स y1 माइनस 2, ठीक है, और -2 टाइम्स z1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x1 माइनस z1, 2x1 माइनस z1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक, अब देखिए जो x1 y1 z1 है वो BC लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो x1 y1 डी पॉइंट D लाइज ऑन लाइन BC। ठीक है, तो इससे कोऑर्डिनेट लाइन BC के इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसमें हम BC में रख दें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा हमको x1 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y1 माइनस 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू z1 माइनस 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू मैं लैम्डा मान लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे x1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, y1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 लैम्डा प्लस 4, और z1 इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा -2 लैम्डा और प्लस 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये x1 y1 z1 की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो वहां से मुझे जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो 1/2 मिलेगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 x1 y1 z1 अगर हम पुट कर दें तो जो d का कोऑर्डिनेट्स है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 4 5 आ जाएगा, 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 4 5 के साथ ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस P एंड Q इन द डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए पहले दो फोर्सेज हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, P प्लस Q का क्या हो जाएगा सम। इनको अगर हम लोग ऐड कर दें तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 4I प्लस जे माइनस 4K, 4I प्लस जे माइनस 4K, ये रिजल्टेंट आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना था, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, बी में से ए के पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। 5 कितना आ जाएगा -7J, और कितना आ जाएगा 5 -7J, और फिर कितना मिल जाएगा हमको -3K। ठीक है, -3K। अब वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। इन दोनों वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनका वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 20 -7 और प्लस 12 हो जाएगा, कुल मिलाकर 25 यूनिट्स आ जाएगा। 25 यूनिट्स हमारा आंसर आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द दिस प्लेन। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन है इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहें, मान लीजिए हम इसको दिस इज इक्वल टू लैम्डा मान लें, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 लैम्डा और प्लस कितना हो जाएगा 2, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 लैम्डा -5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है वो देखिए लाइन इस तरीके से है, कह रहा है कि ये लाइन इस प्लेन को कहाँ पे कट करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कट करता है, तो ये इस लाइन पे जो लाइन दिया हुआ था इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने ले लिया। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, एक्स वाई जेड इतना आ गया। अब देखो पॉइंट ए प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 2x करेंगे कितना हो जाएगा 4 लैम्डा और प्लस 2 हो जाएगा। फिर 4y करना है, 4y का मतलब -12 लैम्डा और प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस जेड करना है तो -4 लैम्डा प्लस 5 और इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग एक्स वाई जेड में पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 3 -1 -1। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ई ऑप्शन। मतलब कि 3 -1 के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ई ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इस कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 4 और -4 ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना मिल जाएगा -12 लैम्डा और 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, 3 -7 मतलब -4 है ना। एक मिनट, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2
4 लैम्डा प्लस 2 माइनस 12 लैम्डा प्लस 8, और फिर कितना हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस 12 लैम्डा यहाँ पे बचा, माइनस 12 लैम्डा लेफ्ट में बचा, और 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 3 माइनस 15 कितना मिल जाएगा माइनस 12। तो लैम्डा की वैल्यू 1 सही है, लैम्डा की वैल्यू 1 करेक्ट है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 1 पुट करें माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, कर मूवमेंट ऑफ द फोर्स दिस whose line of action passes through the point this and about the point this। देखिए यहाँ पे एक लाइन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। ये आप, और यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे एक दरवाजा, आप समझ दरवाजे का, यहाँ दरवाजे का जो खोलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगा के, मतलब आप अपने हाथ से इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 3 i कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो और यहाँ पे ये मान लीजिए जहाँ जिसके अराउंड जो है आपका दरवाजा मान लीजिए घूमता है, वो पॉइंट कौन सा है, वो अबाउट द पॉइंट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसके अराउंड आपको मूवमेंट निकालना है, ठीक है। और फोर्स आपका किस पॉइंट पे लगा हुआ है, फोर्स आपका लगा हुआ है 2 i कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 k कैप पे। और आपको क्या निकाला, मूवमेंट क्या करता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना, रोटेशन जो है ये एक रोटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो मोमेंट का फार्मूला, हम लोग मोमेंट को टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ का फार्मूला आता है आर क्रॉस एफ, जहाँ पे आर क्या है, आर हमारा है ये जो वेक्टर ए बी हम लोग निकालने वाले हैं ना। तो आर क्रॉस एफ फोर्स तो आपको पता ही है। अब देखिए ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पे जो ए पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, मतलब जो वेक्टर लिखा हुआ, उस वेक्टर में से जो ये बी का वाला जो वेक्टर है, उसको क्या करना, माइनस करना है, इससे आपको आर की वैल्यू आ जाएगी। तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई, और माइनस 3j, ध्यान रखिएगा अगर बी वाले में से ए को माइनस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपका आंसर दूसरा आ जाएगा, आपको ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई माइनस 3j, और कितना हो जाएगा 3k प्लस के कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारा आ गया 4k, ये हमारा आ गया आर, और एफ आपको कितना दिया, फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स आपको दिया हुआ है 3i प्लस के, इन 3i प्लस के का है। अब इनका हमको क्या निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कितना निकालेंगे, आई जे के लिख देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस 3 और कितना लिख देंगे 4, यहाँ पे 3 0 और कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, दिस इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 11j कैप, और कितना मिल जाएगा प्लस 9k कैप। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर आप बी वाले में से ए को माइनस कर देंगे तो आंसर आपका दूसरा भी आ सकता है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 111 मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे a1 क्या है, पहले लाइन पे एक पॉइंट है, पॉइंट कितना है 3 8 और 3 है। पहले लाइन पे जो पॉइंट है वो कितना है 3 8 और 3 है। दूसरे लाइन पे जो पॉइंट अगर हम लोग बात करें a2, वो कितना है -3 -7 और 6, ठीक है, -3 -7 और 6 है। ये ए वन ए टू की बात होगी। जो नीचे वेक्टर दिए हुए 3 -1 और यहाँ पे 1 है, ये हमारा b1 है, ठीक है। तो b1 हमारे पास कितना है 3 -1 और 1 है। और अगर हम लोग b2 की बात करें तो b2 हमारे पास कितना है, ये जो नीचे वेक्टर दिया हुआ है -3 2 और 4 है, ठीक है। सॉरी, 3 और 2 और 4 है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू रखें तो हमारे पास जो a2 माइनस a1 आने वाला है सबसे पहले, देखिए a2 माइनस a1 हमारे पास आ जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -6i कैप, ठीक है, -6i कैप और -15j कैप, -15j कैप और +3k कैप, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 की अगर बात करें तो आप इसको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा b1 क्रॉस b2 कैप इज इक्वल टू -6i कैप -6i कैप -6i कैप -15j कैप और कितना आ जाएगा +3k कैप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करें अगर, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जिसकी हमको जरूरत है b1 क्रॉस b2 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा 36 और प्लस 225 और प्लस कितना आ जाएगा 9, कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा 270। और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 की अगर बात करें
तो वो भी कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 270 आ जाएगा। तो इस फार्मूले में अगर हम लोग पुट करें शॉर्टेज डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा 270 अपॉन अंडर रूट 270, तो बचेगा अंडर रूट 270 और ये कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 3 अंडर रूट 30। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 अंडर रूट 30 के साथ सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रयागराज। ठीक है, तो देखिए प्रयागराज में अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितने 9 लेटर्स हैं, टोटल 9 लेटर्स हैं, जिसमें आपको देखना पड़ेगा किसका किसका रिपीटेशन हुआ है। तो आर 2 बार रिपीट हुआ है आपके पास और ए 3 बार रिपीट हुआ है। तो आपको मालूम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू कितना होता है 9 फैक्टोरियल, और जिस चीज का रिपीटेशन होता है उतने फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 30240। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30240, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखिए एक प्लेन हमारे पास ये वाला जो है इसको मैं बोल देता हूँ P1 प्लेन, और जो हमारा दूसरा प्लेन है P2 प्लेन है। ठीक है, तो पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास होने वाला प्लेन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू जीरो। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू जीरो। इस प्लेन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इसको, P1 प्लस लैम्डा P2 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू वाई, 2 प्लस लैम्डा इंटू वाई, प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू जेड, 3 माइनस लैम्डा इंटू जेड, और प्लस -4 प्लस 5 लैम्डा, -4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो प्लेन हमने लिखा प्लेन नंबर 1, वो इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है। दो प्लेन परपेंडिकुलर तब होते हैं जब इनके डायरेक्शन जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 माइनस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, और इसमें जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है वो कितना 5, 3 और -6 है। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 प्लस लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई कितना 3, और प्लस 3 माइनस लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई कितना -6 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा 7/19। तो उसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हमको 33x प्लस 45y प्लस 45y और प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 114 कहा जा रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। जब भी बायनॉमियल थ्योरम में आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना पड़े, एक्स से स्वतंत्र पद निकालना पड़े, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्स से स्वतंत्र पद है या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, सपोज वो आर प्लस वन टर्म में मिलता है, तो आर प्लस वन टर्म का फॉर्मूला लिखें तो एनसीआर मतलब 6CR एक्स एनसीआर हो गया, फिर x की पावर n माइनस आर, ये x है हमारे पास, x की पावर n माइनस आर, और y की पावर r, y कितना हमारे पास -1/3x की पावर r है। अब इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ढंग से लिखेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा 6CR, और कितना आ जाएगा 3/2 की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस आर, फिर कितना आ जाएगा -1/3 की पावर कितना हो जाएगा r, और x की पावर मिल जाएगा 12 माइनस 3r। अब देखिए अगर इसको x से इंडिपेंडेंट होना है तो 12 माइनस 3r की वैल्यू कितनी मिलना चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। r इज इक्वल टू 4 का मतलब फिफ्थ टर्म हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 5/12 मिलेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 115 का जरा मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 4.4 एंड 8.24 एंड 3 ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6, देन फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। देखिए मीन निकालने का फार्मूला ये होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दें, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 6 तीन दिए हुए हैं, मैं बाकी दो को x और y मान लेता हूँ, टोटल 5 हो गए, मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, और मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.4। इसका मतलब 4.4 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 2 8 1 9 9 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 22 माइनस कितना हो जाएगा 22 और -9 कितना मिल जाएगा 13 मिल जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। अदर दो ऑब्जर्वेशन जो भी आएंगे उनका सम कितना आएगा 13 आएगा। इतने के साथ ही अगर ऑप्शंस में आप देखना चाहे 4 और 9 का सम कितना आएगा 13 आएगा, 9 और 4 का सम भी 13 आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप वेरिएंस का फार्मूला लगाइए। वेरिएंस का फार्मूला देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू होता है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का हो
होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करके ऐड करिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का और 6 का स्क्वायर कितना 36, बाकी दो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, और माइनस मीन कितना दिया हुआ था 4.4, तो 4.4 का स्क्वायर करना और वेरिएंस आपको कितना दिया हुआ 8.24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा, यहाँ से 97 मिल जाएगा। अब इसको भी आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन जो ए और बी हैं इसको दोनों को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो अब आपको गारंटी हो जाएगी कि मोर देन वन ऑफ द एबव आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। ओमेगा क्या करा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लिखा है, तो मैं इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं -1 लिख दूंगा, तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख दूंगा माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कितना मिल जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -2 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा -2 ओमेगा हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा -8 मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना जाएगा -8। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 170। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 4 women in committee of 6 person is to be found, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 women। देखिए 6 लोगों की कमेटी बनानी, टोटल कितने लोग हैं 10 लोग हैं। तो अगर हम लोग बात करें सैंपल टोटल कितने 7 और 4 11 है। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, पी इज इक्वल टू क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल आउटकम क्या है, टोटल 11 में से मुझे कितने लोगों को छांटना है 6 लोगों को, तो 11C6 तरीके से छांटेंगे। अब कह रहा है कमेटी में एग्जैक्टली 2 ओमेन होना चाहिए, ओमेन हमारे पास कितने 4 ओमेन, 4 में से 2 लोगों को छांटना पड़ेगा। इस काम को हम लोग 4C2 तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए कुल मिलाकर 6 लोगों का बनाना है, तो 2 तो औरतें होंगी, इसका मतलब 4 क्या लेना है मेन लेने हैं। 7 मेन में से 4 मेन कितने तरीके से ले पाएंगे 7C4 तरीके से ले पाएंगे। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/11 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 कहा जा रहा है कि इस जो सीरीज दी हुई इसका सम क्या होगा। देखिए अभी जब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन शुरू किया था उसके स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखा हुआ था। फार्मूला क्या था आप देख लीजिएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई, शायद पहला ही क्वेश्चन था, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5। इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने कितना निकाला था, इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने निकाला था 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 81 ही था आपका, उसमें ये फार्मूला हमने डिराइव किया था। अब देखिए कुछ इससे मिलता जुलता है, बस यहाँ पे x यहाँ पे कितना दिया हुआ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1/3 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या दिया हुआ होल क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड बस मुझे सॉल्व करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे क्या लिखना है, वहाँ पे मुझे लिखना है ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 190 करा पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स। देखिए पी इम्प्लाइज क्यू अगर फॉल्स हो गया तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, मतलब चेक करना कब फॉल्स होगा। एक पी यहाँ पे पी और यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू। तो देखिए यहाँ पे मैं एक इसका ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू और दे देते हैं फॉल्स फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो देखिए जो P इम्प्लाइज Q होता है वो फॉल्स तभी होता है जब P ट्रू हो और Q क्या हो फॉल्स हो, उसी केस में क्या आता है फॉल्स आता है, और बाकी सारे केसेस में क्या आता है ट्रू आता है, ट्रू 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 आता है। ये पूछ रहे P इम्प्लाइज Q फॉल्स कब है, जब P ट्रू होगा और Q क्या होगा फॉल्स होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहा जा रहा है कांस्टेंट्स आपको दिए गए हैं, डिटरमाइन द ट्रायंगुलर रीजन विथ वर्टिसेस। तो देखिए अगर हम लोग इसका जो सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ खींचेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का ग्राफ खींचेंगे, फिर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 का ग्राफ खींचेंगे। खींचते हैं हम लोग इसको। तो जो ये पहला ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 10 पे, ठीक है, एक्स एक्सिस को 10 पे कट करेगा 10 0, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा 5 पे, ठीक है ना, 0,5 पे कट करेगा पहली लाइन, ठीक है। तो एक लाइन हम लोग ऐसे बना देते हैं, एक लाइन इसके लिए बन गया। अब जो दूसरा है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा 8 पे, 8 0 पे कट करेगा, ठीक है, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, वाई एक्सिस को 0 6 पे कट करेगा, 0 6 पे कट करेगा, ठीक है।
इसको मैं ऐसे एक लाइन बना देता हूँ। अब पता करना है कौन सा ट्रायंगुलर रीजन इसका फिजिबल रीजन है। अब देखिए इसको मैं 0 0 अगर रख के सेटिस्फाई करवाऊँ तो 0 + 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है। इसका मतलब ओरिजिन वाला साइड, पहले वाले लाइन के लिए ओरिजिन वाला साइड सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर वाला आएगा, ओरिजिन के ऊपर वाला आएगा। ठीक है, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, अब दूसरे के लिए अगर हम लोग 0 0 रख के सेटिस्फाई करवाएं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 24, ये सही है। मतलब दूसरे लाइन के लिए जिधर ओरिजिन होगा वो वाला पार्ट फिजिबल रीजन में आएगा, मतलब इसके नीचे वाला पार्ट फिजिबल रीजन में आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट होगा यही हमारा क्या होगा, फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, एक का कोऑर्डिनेट 0 5, एक का कोऑर्डिनेट 0 6, और ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मान लीजिए इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये बी बोल देता हूँ। सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों लाइन 1 और लाइन 2 को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो लाइन 2 को सॉल्व करने से 4 3 मिलेगा। तो ये हमारा जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 5 0 6 और 4 3, 0 5 0 6 और 4 3 के साथ ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। आगे और भी बहुत सारे पेपर्स का मैं सोल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।